कल हमने देखा राम कथा में राम ने धनुष्य तोड़ा। कैसे तोड़ा वो कल हमने देखा। लेकिन संत लिखते हैं तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, मतलब राम ने मध्य में धनुष तोड़ा। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि राम कथा में राम ने किसके मध्य में धनुष तोड़ा। तो आज का सवाल यह है राम कथा में राम ने किसके मध्य में धनुष तोड़ा। इसके अलग अलग संतों ने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भाव बताए हैं। कई कई संत आ रहे हैं, कई बैठे हुए हैं, संत मंडलियों की चर्चा चल रही है। एक संत कहते हैं देखो प्रभु रामचंद्र जी ने एक क्षण के मध्य में धनुष तोड़ा। कैसे तोड़ा? एक क्षण के मध्य में तोड़ा। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, एक क्षण के मध्य में तोड़ा। दूसरे एक संत कहते हैं नहीं नहीं, इसका ऐसा भाव नहीं है। बोले कैसा है जरा आप बताओ। तो संत बड़ा सुंदर भाव बताते हैं। वो संत कहते देखो एक क्षण समाप्त होता है और दूसरा क्षण शुरू होता है। एक क्षण समाप्त होता है, दूसरा क्षण शुरू होता है। दोनों क्षणों के मध्य में राम ने धनुष तोड़ा। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य में तोड़ा। एक संत तो इससे भी सुंदर भाव बताते हैं। वो कहते देखो जब महाराज जनक जी ने धनुष्य यज्ञ को सभी को बुलाया तो सब राजा कैसे बैठे थे? सब राजा चारों ओर से बैठे थे। कल हमने देखा है ना, सब राजा चारों ओर से बैठे थे। तो आज प्रभु रामचंद्र जी ने राजाओं के पीछे जाकर धनुष नहीं तोड़ा, राजाओं के साइड में जाकर धनुष नहीं तोड़ा, पीछे जाकर नहीं तोड़ा, साइड में जाकर नहीं तोड़ा, बल्कि सब राजाओं के बीच में धनुष तोड़ा, मध्य में तोड़ा। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य में तोड़ा। एक संत तो इससे भी सुंदर भाव बताते हैं। वो संत कहते देखो जब राम ने धनुष तोड़ा तो सब किस प्रकार बैठे थे? बोले एक और सब पुरुष मंडली बैठे थे हमारे, एक और सब माताएं बैठी थी। एक और के पुरुष और दूसरी ओर की माताएं, दोनों के बीच में राम ने धनुष तोड़ा, मध्य में तोड़ा। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, सभी के मध्य में तोड़ा। एक संत तो इतना सुंदर भाव बताते हैं। कई संत आ रहे हैं, कई बैठे हैं, कईयों की चर्चा चल रही है, सब अलग अलग अपना भाव बता रहे हैं। एक संत कहते देखो प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य मर्यादा की नगरी में नहीं तोड़ा, यानी कि अयोध्या में नहीं तोड़ा। मर्यादा की नगरी में नहीं तोड़ा, यानी अयोध्या में नहीं तोड़ा। प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य उधर भोगों की नगरी में नहीं तोड़ा, यानी लंका में भी नहीं तोड़ा। इधर मर्यादा के नगरी में नहीं तोड़ा, उधर भोगों की नगरी में नहीं तोड़ा, बल्कि प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य आज जनकपुरी में तोड़ा, यानी कि प्रेम की नगरी में तोड़ा, मध्य में तोड़ा, प्रेम के नगरी में तोड़ा। एक संत तो इससे भी सुंदर भाव बताते हैं। तो संत कहते देखो जब प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो सब कैसे बैठे थे? बोले पूर्व दिशा में महाराज जनक बैठे थे, पश्चिम दिशा में महारानी सुनैना बैठी थी। तो पूर्व दिशा के महाराज जनक और पश्चिम दिशा की महारानी सुनैना, ये दोनों के बीच में राम ने धनुष तोड़ा। तेईछन राम मध्य धनु तोड़ा, दोनों के मध्य में तोड़ा। इतने में एक संत आ रहे थे।
इन्होंने कहा रुको रुको भाई रुको। बोले क्या हुआ? बोले इसका अर्थ ऐसा नहीं है। बोले कैसा है महाराज जी जरा आप बताओ। वो संत बताने लगे, देखो जब राम जी जनकपुरी में आए थे तो किस प्रकार आए थे? कल हमने झांकी से देखा है किस प्रकार चलते हुए आए थे। आगे आगे विश्वामित्र चलते थे, उनके पीछे राम जी चलते थे और इनके पीछे लखन जी चलते थे। तो आज ना आगे वाले विश्वामित्र ने धनुष तोड़ा, ना पीछे वाले लखन ने धनुष तोड़ा। ना आगे वाले विश्वामित्र ने धनुष तोड़ा, ना ही पीछे वाले लखन ने धनुष तोड़ा। बीच वाले राम ने धनुष तोड़ा। जो बीच में था धनुष तो उसने तोड़ा। राम मध्य धनुष तोड़ा, जो मध्य में था उसने तोड़ा। एक संत तो इससे भी सुंदर भाव बताते हैं। वो कहते देखो ऐसा नहीं इसका अर्थ। बोले कैसा है जरा आप बताओ महाराज। वो संत बता रहे हैं, देखो प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य देव रूप में नहीं तोड़ा। जब वो भगवान थे तब नहीं तोड़ा। प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य दानव रूप में नहीं तोड़ा, देव रूप में नहीं तोड़ा, दानव रूप में नहीं तोड़ा। प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष्य मानव रूप में तोड़ा, मध्य में तोड़ा। एक संत तो इससे भी सुंदर भाव बता रहे। आप कहेंगे महाराज ऐसा कितना बताते हैं संत। हमारे संत इतना बताते हैं, कितना भी बताए कम नहीं पड़ता, इतना बताते हैं। एक संत तो कहते हैं इसका ऐसा अर्थ नहीं है। बोले कैसा है? देखो धनुष्य किस प्रकार होते। बोले धनुष्य तो ऐसा होता है, ऐसा। कल हमने देखा ना, तो धनुष्य की दोनों जो साइड होती है वो थोड़ी पतली होती है और बीच का जो भाग होता है वो कड़क होता है, मजबूत होता है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने ना इस ओर का पतला भाग तोड़ा, ना उस ओर के पतले भाग को तोड़ा। ना इस ओर के पतले भाग को तोड़ा, ना ही उस ओर के पतले भाग को तोड़ा। बीच वाला कठिन भाग को तोड़ा। जो बीच में होता है, कठिन भाग होता है, उसको तोड़ा। मध्य में तोड़ा। तेजन राम मध्य धनु तोड़ा, वरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मध्य में तोड़ा। एक संत तो इतना सुंदर भाव बताते हैं। वो संत कहते देखो इसका अर्थ ऐसा भी नहीं है। बोले कैसा है महाराज जी जरा आप बताओ। वो संत बता रहे हैं, देखो जब भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप लेकर सभी को अमृत बांट रहे थे, तब एक राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्र के बीच में आकर बैठ गया। तो आज प्रभु रामचंद्र जी ने ना इस ओर के सूर्य को तोड़ा, ना आज प्रभु रामचंद्र जी ने उस ओर के चंद्र को तोड़ा। ना इस ओर के सूर्य को तोड़ा, ना ही उस ओर के चंद्र को तोड़ा, बल्कि आज प्रभु रामचंद्र जी ने बीच में राहु नाम के तोड़ा, राहु को तोड़ा, मध्य में तोड़ा। तेईचन राम मध्य धनु तोड़ा। ऐसे अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव बताए हैं। लेकिन आज मेरा भी मन कुछ कहता है। क्या कहता है बताओ? बताओ। नहीं रहने दो, नहीं रहने दो। बताओ बताओ। हमारे मुक्ताई महाराज कहते हैं तो बता देता हूं। आज मेरा मन कहता है कि प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष उधर हमारे पूना में नहीं तोड़ा। प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष उधर पूना में नहीं तोड़ा, इधर नागपुर में नहीं तोड़ा। उधर पूना में नहीं तोड़ा, इधर नागपुर में नहीं तोड़ा। प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष हमारे लासल गांव में तोड़ा। मध्य में तोड़ा। तेईचन राम मध्य धनु तोड़ा, वरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
मध्य में धनुष तोड़ा। धनुष टूटने के साथ साथ 10 दिशाओं में आवाज घुमा। सूर्यदेव ने अपने चरणों की दिशा बदल दी। पूरे ब्रह्मांड में उछल पुछल हुई। शेष जी डगमगाए। देवताओं ने अपने कान पर हाथ रखे। सभी को पता चल गया कि मेरे राम ने धनुष तोड़ा। सभी ने जयकारा लगाई। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।